नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार का जो हमारा नवरात्र है बहुत ही ज़्यादा खास नवरात्र है। बहुत ही ज़्यादा इस नवरात्रों को महत्व दिया गया है, क्योंकि जो ये हमारा नवरात्र है ना, ये पूरे के पूरे हमारे 10 दिनों के, ठीक है। हर साल क्या होता था कि नवरात्रि जो हमारी तिथि थी कभी घटती थी कभी बढ़ती थी, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि हमारी जो नवरात्रि है पूरे के पूरे 10 दिनों के, ठीक है। तो जैसे एकम हो गया, दूज हो गया, जो तृतीया तिथि है ना, ये तृतीया तिथि हमारी 2 दिन लगी है, ठीक है। 2 दिन, ये तृतीया तिथि जो है 2 दिन लग गई है, ठीक है। उसके बाद चतुर्थी, पंचमी, छठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, इस तरह से करके पूरी की पूरी तिथियां हमारी लग रही है, ठीक है। तो ये नवरात्र हमारा बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि हर बार तो एक कम हो जाता था या एक ज़्यादा हो जाता था, इस तरह से मतलब हो जाता था। तो जो आज की वीडियो है ना, इसी से रिलेटिव है। और वीडियो में आज हम जानेंगे कि जब हम कन्या पूजन करते हैं तो कन्या पूजन करते समय हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। और देखिए फ्रेंड्स, जो दूसरी बात है हमारी, हमें कई लोगों घर में क्या है ना, सप्तमी को व्रत रखा जाता है, अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं। और कई जगहों पर क्या होता है, तो फ्रेंड्स आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। देखिए दोस्तों, अष्टमी तिथि को भी कन्या पूजन किया जाता है, ठीक है। नवमी तिथि को भी किया जाता है। तो वैसे तो अष्टमी तिथि को अगर आप कन्या पूजन करते हैं तो अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करने का जो शुभ मुहूर्त है, वैसे तो देखिए सुबह से ही कन्या पूजन मतलब कि मुहूर्त ही होता है, ठीक है। कन्या पूजन के लिए सुबह से ही कन्या का पूजन किया जा सकता है। सुबह से लेकर दोपहर के 12 बजे तक हम कन्या पूजन अष्टमी को कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए, जो अष्टमी को व्रत रखते हैं तो वो नवमी के दिन कन्या पूजन करें। और कन्या पूजन का जो नवमी के दिन है वो पूरे दिन ही हम कन्या पूजन नवमी के दिन में कर सकते हैं, ठीक है। जो 12 बजे का समय है तो 12 बजे का समय आप बंद कर दीजिएगा, 12 से 2 के बीच में। उसके बाद जिसको समय नहीं लग पाता सुबह में कन्या पूजन करने का, तो वो शाम को भी कन्या पूजन कर सकते हैं नवमी को, ठीक है। और देखिए, क्योंकि जो 9 दिनों का व्रत रखते हैं ना, तो वो कई बार क्या होता है कि जो 9 दिनों का पूरे व्रत रखा हुआ है तो आप शाम को भी कन्या पूजन कर सकते हैं, नहीं तो सुबह में कीजिए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स देखिए, उदय तिथि के अनुसार 1 अक्टूबर को दिन है बुधवार। 1 अक्टूबर बुधवार को हमारी नवमी तिथि पड़ रही है, तो हम नवमी तिथि के दिन सुबह से कन्या हम खिला सकते हैं, ठीक है। तो 12-1 बजे तक कन्या इसमें हम खिला सकते हैं, हमारी नवमी तिथि है। उसके बाद में क्या है ना, 10वीं तिथि लग जा रहा है, ठीक है। तो अब आप अपना समय देख लीजिएगा, जिसको जब समय मिल जाए तो आप कन्या पूजन कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए, कन्या पूजन करने से पहले नवमी तिथि को आप सुबह में जल्दी उठ जाइए। जल्दी उठ करके घर की साफ सफाई करने के बाद में सभी अपने जो माता रानी के पास जो भी अपने भगवान रखे हुए हैं, जो भी मूर्तियाँ वगैरह अलग से रखी है, सभी देवता देवी देवता लोगों को अपना स्नान करवाइएगा, भोग लगाइएगा, दिया बत्ती कीजिएगा, पूजा कीजिएगा। और शुद्ध और सात्विक होकर के भोजन बनाइएगा माता रानी का। भोजन बनाने से पहले आप एक बार ही सभी कन्याओं के घर पे न्योता दे करके जरूर आइएगा कि आज हमारे घर पे आप सभी कन्याओं को भोजन करने चलना है, ठीक है। और न्योता देने के बाद में आ करके फिर आपसे माता रानी का आप लोग भोग बनाइएगा, ठीक है। और उसके बाद में फिर जा कर के सभी कन्याओं को ले आइएगा, ठीक है। और देखिए, एक बात का ध्यान रखना कि जब भी आप कन्याओं को भोजन बनाते हैं तो भोजन में लहसुन प्याज वगैरह का प्रयोग ना करें, ठीक है। क्योंकि देखिए, नवरात्रि के दिनों में ना हम लोग तो लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाते हैं। और ज़्यादातर मैं यही जानती हूँ कि ज़्यादातर मेरे भाई बहन जो भी है वो लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाते होंगे। तो जब भी आप माता रानी का प्रसाद बनाए ना, तो लहसुन प्याज वगैरह प्रयोग में ना लाए, ठीक है। और भोजन बनाते समय इन बातों का आप ध्यान रखें। तो वैसे तो देखिए, जो माता रानी का प्रसाद है, हम लोग तो हलवा पूड़ी और जो काले चने होते हैं ना, तो वो हम लोग बनाते हैं। और माता रानी का मेन भोग है ना, जो मेन प्रसाद है यही है। तो आप लोग देख लीजिएगा आपके यहाँ क्या बनता है। कई जगहों पर खीर पूड़ी भी बना करके दी जाती है। अधिकतर लोग क्या करते हैं ना कि आजकल बच्चों को मैगी वगैरह पसंद है या पास्ता वगैरह ना, तो ऐसा कुछ बना करके बच्चों को खिला देते हैं कन्याओं को। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है।
आप कन्याओं को वही भोजन दीजिए जो माता रानी को भोग में लगता है। और जबकि माता रानी का जो भोग है वो हलवा पूड़ी और काले चने होते हैं, ठीक है। तो आप कन्याओं को यही दीजिए, ठीक है। और दूसरी बात क्या है ना कि देखिए, जब भी आप कन्याओं को भोजन कराइए तो भोजन कराने के बाद उनको एक गिफ्ट में कुछ तो ज़रूर दीजिए। गिफ्ट में कुछ मतलब कि जैसा कि आजकल मार्केट में और वैसे ऑनलाइन से कितने ही कन्याओं को मिल जा रहे हैं, पूरा का पूरा सेट मिल जा रहा है। तो कन्याओं को आप गिफ्ट दीजिए जिससे कन्याएं खुश हो जाए। और जब कन्याएं खुश रहेंगी तो आपके घर पे माता रानी का आगमन जल्दी से जल्दी। और देखिए फ्रेंड्स, जैसे आपके यहाँ जो परंपरा होगी ना, आप अपनी परंपरा के हिसाब से ही अपना कीजिएगा, ठीक है। जैसे आप हर साल करते आए हैं उसी तरह से ही कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हर जगह का अलग अलग अपना अपना परंपरा है, रीति है, रिवाज है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ये ज़रूर बताएं कि आप वीडियो